सदगुरु महाराज की जय। अमृत वचन सरदार बहादुर महाराज जगत सिंह जी। अगर संतों के मार्ग पर चलना चाहते हो तो मन, तन और धन की कुर्बानी के लिए तैयार रहो। अपनी इच्छाओं को रोको, मोह ममता को त्यागो और निंदा अथवा तानों को सहने के लिए तैयार रहो। अगर इस आदर्श के अनुसार अपना जीवन नहीं ढाल सकते तो सफलता की आशा न करो। याद रखो, संसार में कोई भी चीज उसकी पूरी कीमत अदा किए बगैर न पा सकते हो और न पा सकोगे। केवल मूर्ख ही बिना कीमत दिए कुछ पाने की उम्मीद करते हैं। जो यह समझता है कि उसके बगैर मोल दिए कुछ पा लिया है, उसने असल में एक नए कर्ज का बोझ उठा लिया है। जब तक इस संसार में उस पर एक पाई का भी ऋण है, चुकाने के लिए उसे वापस यहाँ आना पड़ेगा। अगर अनाज का एक भी दाना पड़ोसी के खेत से अनजाने हमारे घर में आ गया है तो उसका भी हिसाब चुकाना पड़ेगा। हम तो कुछ भी पाते हैं, उसकी कीमत अदा करनी ही पड़ेगी। यह कानून अटल है, इससे कोई बच नहीं सकता। यह भुगतान पैसे से, किसी चीज से या बराबरी के शुभ कर्मों के कुछ अंश देकर हो सकता है, पर हिसाब तो चुकाना ही होगा। बिना मेहनत के कुछ प्राप्त नहीं होता। सुख की कीमत दुख है। सोना तुम खान में से खोद कर ही निकाल सकते हो, मोती के लिए गहरे समुद्र में गोता लगाना पड़ता है। बगैर दर्द के कोई बच्चा पैदा नहीं होता। अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए मनुष्य क्या क्या बलिदान करता है, तो आप पूरा मोल चुकाए बगैर परमात्मा की प्राप्ति की आशा कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको लगातार कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कम खाना, कम बोलना और कम सोना होगा। ज्यादा सामाजिक मेल जोल और चमक दमक से बचना होगा। अपने मन को दीन बनाना होगा। इंद्रियों को वश में करना होगा। आपकी और सब इच्छाएं नष्ट हो जानी चाहिए। सिर्फ एक मालिक से मिलने की इच्छा ही बाकी रखनी चाहिए। इस संकरी गली में दो के लिए जगह नहीं है, यहाँ सिर्फ एक के लिए ही स्थान है। या तो परमात्मा के लिए या दुनिया की मोह माया के लिए। अगर मालिक को पाना चाहते हो तो बाकी सब कुछ छोड़ना होगा। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो परमार्थ की राह छोड़ दे। मालिक और उसके प्यार की चर्चा न करें। आप मालिक को धोखा नहीं दे सकते, अपने आप के सिवाय और किसी को धोखा नहीं दे सकते। परमार्थ के मार्ग में कामयाबी का गुर है भजन, ज्यादा भजन और ज्यादा भजन। सिर्फ 3 घंटे के भजन से दुनियादारी की ओर का पलड़ा ही भारी रहेगा। आपको पूरी तरह से सिर्फ मालिक के ख्याल में ही डूबे रहना चाहिए। चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो, सारा दिन आपका ख्याल तीसरे तिल में मालिक की ओर लगा रहना चाहिए। 24 घंटे मालिक से मिलने की तीव्र इच्छा व बेताबी चाहिए। उसके विरह की पीड़ा और तड़प बनी रहनी चाहिए। खाते पीते, चलते फिरते, सोते जागते, प्रति पल उसका नाम ओठों पर तथा उसका स्वरूप आंखों में बसा रहना चाहिए। अनगिनत युगों से हम मालिक से बिछुड़कर बाहर बेलगाम आवारा भटक रहे हैं। हम मन और माया की जंजीर में इतने जकड़े हुए हैं कि मालिक को बिल्कुल भूल गए हैं। यह भी भूल गए हैं कि हम उसकी अंश हैं। हमें अंदर बाहर पूरे परिवर्तन की जरूरत है। हमें अपने मन से साफ कह देना होगा कि पिछले हजारों जन्म में हम उसके हुक्म में चलते आए हैं, पर अब हमारा पक्का निश्चय है कि यह जन्म हम परमात्मा और सिर्फ परमात्मा की भक्ति में अर्पित कर दे। हमारी फुर्सत का हर एक क्षण भजन में लगाना चाहिए। अब हमारा समय मालिक का होना चाहिए। नौजवान साधक एक विधवा युवती के समान है। दोनों को एक मजबूत किले में रहना चाहिए। आपका किला
आपका सद्गुरु है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।